हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। भगवान से मेरी प्रार्थना भी है कि आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। आइए हम आपको आज क्लास 6 में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम पूर्णांक, चैप्टर का नाम है पूर्णांक पढ़ना है, इंटीजर्स। अब इसमें हमने लगभग एक्सरसाइज 3B कर लिया है। अब 3C शुरू करना है, तो उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंटीजर्स के, जिसको हम आज थोड़ा सा उसे रिकॉल करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 3C करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं पहले क्या हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटीजर्स ना। पूर्णांकों पर योग संक्रिया के प्रगुण, मतलब कि योग संक्रिया है ना, एडिशन के लिए क्या क्या उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमको देखना है ना। इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स को अगर प्लस करना हो तो क्या प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है कि दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। इसका मतलब अगर दो हमें कोई इंटीजर्स हैं, उनको अगर ऐड करें तो वो हमेशा, मतलब वो भी एक क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। जैसे आपको अगर मैं +5 की बात करूं, है ना, ये क्या है, ये दो पूर्णांकों में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। तो एक ये पूर्णांक हो गया, और एक आप प्लस और +3 ले लीजिए। तो देखिए इन दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा, +8 आएगा, क्योंकि सेम साइन है, +8 आया। तो ये भी क्या है, एक पूर्णांक है, धन पूर्णांक। अगर आप ये अगर -5 ले लें और प्लस इसमें +3 करें तो क्या आएगा, 5 और 3 दोनों अपोजिट साइन में है, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा, -2 आएगा। ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो चाहे वो सेम साइन में हो या अपोजिट साइन में हो, उनको ऐड करने पे क्या आएगा, हमारा एक पूर्णांक ही आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, पूर्णांकों में योग संक्रिया संबरक है। पूर्णांकों में योग संक्रिया संबरक है, इसका भी मतलब यही है लगभग कि मतलब पूर्णांक में अगर कोई दूसरा पूर्णांक ऐड करेंगे तो एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं योग की संबरक प्रक्रिया, ठीक है ना। तो संबरक होती है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये भी आप समझ गए होंगे कि पूर्णांकों में योग संक्रिया संबरक है, मतलब पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने पे पूर्णांक ही आता है, ठीक है ना। अगला देखिए, थर्ड पॉइंट हमें देखना है, इसमें है कि किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का योगफल सदैव समान होता है। किसी भी क्रम में अगर आप +7 कर लीजिए और फिर प्लस इसमें +3 करिए, तो आपका आंसर प्लस का 10 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर इसी आपको +3 पहले कर लीजिए और फिर +7 बाद में करिए, तो भी तो 7 3 + 10 आएगा। तो यही मतलब है कि किसी क्रम में, है ना, उसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बाद में, है ना, उस किसी क्रम में करेंगे तो आपका आंसर वहीं आएगा। किसी भी क्रम में दो पूर्णांकों का फल सदैव समान होता है, यहाँ भी +10 और यहाँ भी +10। अगला देखिए, पूर्णांकों में योग संक्रिया क्रम विनिमय है। पूर्णांकों में योग संक्रिया क्रम विनिमय है, यानी क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आप किसी भी क्रम में उसका योग कर सकते हैं। जैसे देखिए +7 और प्लस कर रहा हूँ मैं, इसमें -2 इसको ऐड करना है, +7 में -2 को ऐड करना है, तो 7 में से 2 माइनस होगा क्योंकि साइन अपोजिट है। तो ये 7 में से 2 गए, 5 आएगा, प्लस का 5 आएगा। अगर आप -2 पहले लिख लें और फिर प्लस करें इसमें +7, तो भी यही होगा, 7 में से 2 माइनस होगा और यहाँ पे प्लस का 5 आएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो पूर्णांकों में योग संक्रिया क्रम विनिमय है, क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला पॉइंट है, पूर्णांकों पर योग संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। पूर्णांकों पर योग संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है। साहचर्य नियम का मतलब ये है कि 3 संख्याएं कोई भी, तो कोई 3 पूर्णांक ले लीजिए और फिर उनको किसी भी क्रम में ऐड करिए तो उनका आंसर वहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, +2 और +3 और -7, ठीक है ना। ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 3 है। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो +5 आएगा, फिर -7 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, -2, क्योंकि 7 में से 5 चला जाएगा, -2 आएगा, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर इसे माइनस किया। अब हम क्या करते हैं, पहले इसे ले लेते हैं, 2 - 7 + 3, तो 7 में से 2 माइनस होगा, माइनस का 5 आएगा, फिर +3, और 5 में से 3 होगा, फिर भी क्या आएगा, -2 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से साहचर्य नियम होता है कि शुरू के 2 लेके लास्ट वाले को सॉल्व करिए, या फिर शुरू वाले को छोड़ के लास्ट के 2 को सॉल्व करिए, तो वो आंसर वहीं आता है। तो ये होता है हमारा कि पूर्णांकों पर योग संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, प्रत्येक पूर्णांकों का शून्य के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है। कोई भी पूर्णांक हो, जैसे मैं +9 की बात कर रहा हूँ और इसमें हमको शून्य के साथ योगफल, अगर इसमें 0 ऐड करना है तो क्या आएगा, +9 ही आएगा। अगर आपने -2 ले लिया और इसमें अगर 0 ऐड कर लिया तो भी तो आंसर -2 आएगा। तो जो नंबर है, जो पूर्णांक है, जो इंटीजर है, वहीं आता है 0 को ऐड करने पे, है ना।
प्रत्येक पूर्णांक का शून्य के साथ योगफल उसी पूर्णांक के समान होता है जो पूर्णांक में जोड़ा जा रहा है। ठीक है, -2 में तो -2, +9 में तो +9। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसी कारण शून्य को योग संक्रिया का तत्सम का हो, एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं इसको जीरो को, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर आता है। ठीक है ना, इसको इसीलिए जीरो के क्या बोलते हैं कि एडिटिव इनवर्स ऑफ इंटीजर, है ना। अगला देखिए, प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है, प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है, सक्सेसर होता है। कोई भी इंटीजर है तो उसका एक सक्सेसर होगा, मतलब अगली संख्या होगी। सक्सेसर का मतलब अगली संख्या से होता है, जस्ट उसके बाद वाली। इसे प्राप्त करने के लिए उस पूर्णांक में एक योग कर देते हैं, मतलब एक प्लस कर देते हैं। जैसे आपको अगर -7 है और इसका आपको क्या चाहिए, अनुवर्ती, मतलब इसके आगे की सक्सेसर चाहिए, तो इसमें आपको +1 करना पड़ेगा। जब +1 करेंगे तो क्या आएगा, 7 में से 1 माइनस होगा, प्लस नहीं होगा ये, क्योंकि अपोजिट साइन है। 7 - 1 हो जाएगा, 7 में से 1 घटाएंगे तो -6 आएगा, है ना। तो ये इसका अनुवर्ती है ना। ठीक है ना, इसके जस्ट आगे ये होता है, ठीक ना, इसके बाद ये आता है। -6 बड़ा है, -7 छोटा है। ठीक है ना, तो पहले ये आ जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा है, कोई प्रत्येक पूर्णांक का अनुवर्ती होता है, इसे प्राप्त करने के लिए उस पूर्णांक, अब जैसे मान लीजिए प्लस का 7 कर लेते हैं आप, तो इसमें +1 करेंगे तो इसके बाद +8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये है कि आप 1 ऐड करके किसी भी पूर्णांक में उसका अनुवर्ती यानी उसका सक्सेसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और कुछ। आइए अब हम पूर्णांकों पर अंतर की संक्रिया के प्रगुण देखते हैं। ठीक है ना, अभी योग का देखा था, अब अंतर का जरा देख लें। ठीक है ना, घटाने का, अभी एडिशन का देखा, अब सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। पहला पॉइंट है कि यदि 2 पूर्णांक लें तो किसी एक को दूसरे से घटाने पर पूर्णांक प्राप्त होता है। ठीक है ना, 2 पूर्णांक हैं, अगर उनको हम आपस में घटाएं तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा, अतः पूर्णांकों में घटाना समवरक है। ठीक है ना, तो समवरक संक्रिया का पालन करता है घटाना पूर्णांक, है ना। पूर्णांक जो है समवरक प्रक्रिया का पालन करता है, जो हमारी समवरक संक्रिया होती है, जो ऑपरेशन होता है उसको फॉलो करता है। कैसे, 2 पूर्णांक लें तो एक दूसरे से घटाने पर पूर्णांक मिलेगा। जैसे हम एक तो +4 लेते हैं और दूसरा +5 लेते हैं, इनको घटाना है। तो अगर हम +4 में से माइनस करें प्लस का 5 तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 - 5 दैट इज -1 आंसर आएगा। या आप ऐसे कर लीजिए कि -5 ले लीजिए और दूसरा -4 ले लीजिए। ठीक है ना, अब इनको क्या करना, घटाना है, तो यहाँ माइनस कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, -5 रहेगा और ये माइनस +4 हो जाएगा। तो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, तो कहने का मतलब -1 आ रहा है, ये क्या है, ये भी एक पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक। यहाँ माइनस आ रहा है, ये भी एक ऋण पूर्णांक है। अगर आप +3 ले लें और माइनस कर रहे हैं इसमें से +2, तो यहाँ +3 या -2, तो ये हो जाएगा 3 और ये +- -2, तो 3 - 2 1 आएगा, तो 1 का मतलब +1। +1 क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये समवरक है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, पूर्ण संख्याओं में घटाना समवरक नहीं है। पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याएं क्या थी, 0 1 2 3 4, ये पूर्ण संख्याएं थी, तो इसमें घटाना समवरक नहीं है। ठीक है ना, मतलब किसी में से किसी को घटाएं तो ये समवरक नहीं होता है। ठीक है ना, बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे पूर्ण संख्याओं में, ये पूर्णांकों में तो घटाना समवरक है क्योंकि पूर्ण ही आएगा, लेकिन ये पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण में नहीं आएगा। जैसे 4 है, 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 आएगा, ये तो पूर्ण संख्या ठीक है। लेकिन अगर 2 में से आप 4 घटाने लगें तो ये -2 आएगा, और -2 पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो पूर्णांकों के लिए तो सत्य है लेकिन पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। ये पॉइंट समझ में आया होगा आपको कि पूर्ण संख्याओं में घटाना समवरक नहीं होता है। अगला पॉइंट देखिए, थर्ड है इसमें कि पूर्णांकों में शून्य का पूर्ववर्ती -1 है। पूर्णांकों में शून्य का पूर्ववर्ती, जैसे हम आपसे कहें कि 0 का पूर्ववर्ती बताओ, तो प्राकृतिक संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से प्राकृतिक संख्या स्टार्ट नहीं होती, 1 से होती है। अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या 0 1 2 3 स्टार्ट होती है। तो 0 का पूर्ण संख्या में अगर बोलें कि भाई ये 0 1 2 3, इसका 0 का पूर्ववर्ती बताओ, इससे पहले क्या आता है, तो कुछ आता ही नहीं, तो पूर्ण संख्याओं में तो होता ही नहीं है। तो पूर्ण संख्याओं में शून्य का पूर्ववर्ती -1 है, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो होती है ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होता है, -1 0 +1, इधर +2 इधर -2, तो 0 से अगर -1 करें तो -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पूर्णांकों में तो होगा, ऋण पूर्णांक आ जाएगा, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋण होती ही नहीं है। पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है, तो उसमें माइनस नहीं आता, इसलिए
पूर्ण संख्याओं में नहीं होगा। पूर्ण संख्याओं में शून्य का पूर्ववर्ती नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। और पूर्णांकों में शून्य का पूर्ववर्ती -1 होता है। तो ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक में -1 आ जाएगा, क्योंकि धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक दोनों आ जाएंगे पूर्णांक में। अब पूर्ण संख्या में ऋण नहीं आता है, इसलिए शून्य का पूर्ववर्ती पूर्ण संख्याओं में नहीं होता है। क्लियर। अगला पॉइंट देखते हैं। पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। क्रम का ध्यान रखेंगे तो इसमें अलग अलग आंसर आएगा। जैसे 2 है, अगर इसमें से हमको माइनस करना है -3, तो ये क्या आ जाएगा 2 और माइनस +3 मतलब 5 आएगा। लेकिन यही अगर आप -3 पहले कर लीजिए और -2 जब करेंगे, ओनली 2 है ना, -3 को पहले लिखा, माइनस लगा, 2 को बाद में लिखा, तो ये -3 हो गया और ये -2, तो यहाँ आ जाएगा -5। तो ये 5 आ रहा है -5, तो कहाँ क्रम का ध्यान रख रहे हैं। तो पूर्णांकों में घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। अगला है पूर्ण संख्याओं में भी घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। पूर्ण संख्या में भी यही होता है। जैसे आपको 4 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, तो 4 - 3 क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा, जो कि पूर्ण संख्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्याओं में भी ये हमारा संक्रिया लागू नहीं होती है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती हैं, ठीक है ना, एक्सचेंज नहीं कर पाती इंटीजर्स। अगला पॉइंट है किसी पूर्णांक से शून्य घटाने पर परिणाम वही पूर्णांक होता है। किसी भी पूर्णांक से शून्य घटाने पर, जैसे 4 है, प्लस का 4 या प्लस का 9 ले लीजिए, इसमें से 0 माइनस कर रहे हैं तो क्या आएगा, प्लस का 9 ही आएगा। अगर माइनस का 9 है, इसमें से आप 0 माइनस कर रहे हैं तो भी माइनस का 9 ही आंसर आएगा, ठीक है ना। 7 ले लीजिए, -7, इसमें से 0 माइनस करिए तो क्या आएगा, -7 ही आएगा, ठीक है ना। तो कोई अंतर नहीं होता, वही पूर्णांक आ जाता है जिसमें से हम 0 को माइनस करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं नंबर लाइन थोड़ा सा। आइए आगे देखते हैं कि पूर्णांकों का घटाना नंबर लाइन पे कैसे होता है, ठीक है ना। तो किसी पूर्णांक से दूसरे पूर्णांकों को घटाने को, एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक को, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को घटाना है, तो इसको पहले पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम के योग द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट इंटीजर तो फर्स्ट लिख लो आप, जैसे जो भी है, +7 है तो आप +7 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको माइनस करना है, इसमें से माइनस करना, अगर -2, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, +7 लिख लेना है, और जो -2 है इसका योगात्मक प्रतिलोम, मतलब कि जो इसका एडिटिव इनवर्स है ना, योगात्मक प्रतिलोम जो है वो क्या होगा, +2 होगा। तो +2 जो आया उन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो +7 और प्लस का 2 क्या हो गया, प्लस का 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, इसी चीज़ को मतलब घटाना ऐसे ही होता है। जैसे +6 है तो आप +6 लिखेंगे, और यहाँ -2 है, ब्रैकेट्स पहले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 का 6 और माइनस माइनस +2, तो 6 2 +8 हुआ, है ना। तो ये प्लस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका हम क्या लेते हैं, एडिटिव इनवर्स ले लेते हैं, इसका योगात्मक प्रतिलोम ले लेते हैं। यहाँ -2 है तो इसी के पहले माइनस लगा दीजिए, क्योंकि जो नंबर है उसी का जस्ट अपोजिट होता है। तो -2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, +2, तो +2 और 6 दोनों को ऐड कर दीजिए, +8 आ जाएगा। तो ये पूर्णांकों का घटाना इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का घटाना कैसे होगा। जैसे हमें बोला जाए कि संख्या रेखा की सहायता से 5 - -2 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब इसको रिप्रेजेंट करिए। तो पहले हम एक नंबर लाइन बना लेंगे, 0 से लेकर ऐसे 10 तक, इधर 2 तक, 4 तक, जो भी लिखना है लिख लीजिए। यहाँ -2 है इसलिए मैंने -2 तक ही लिखा है। पहले यहाँ 5 है प्लस का, तो पहले 0 से आप +5 की तरफ जाएंगे, ठीक है। फिर आगे आपको लिखा है -2, इसका मतलब ये क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स यानी +2 हो जाएगा। +2 का मतलब हो गया कि अब आगे और 2 स्टेप जाना है, तो एक स्टेप ये, एक स्टेप ये, तो आप कहाँ पहुँच गए, 7 पे पहुँच गए। तो ऐसे आपको पता चल गया कि +5 और फिर उसमें से -2 मतलब कि +2, तो आप 7 पहुँच जाएंगे। तो 5 + 2 = +7 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 6 - 10 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो फिर नंबर लाइन बना लीजिए, 0 से इधर लिख लीजिए 10 तक, इधर 5 4 तक, है ना। अब हमें लिखना है, पहले देखिए 6 है तो 0 से आप 6 जाएंगे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में 6 गए। अब आपको -10 है तो उसमें से -10 करना है, ठीक है ना। तो माइनस का मतलब अपोजिट साइड आना है। अब 6 से आप चलिए 10 स्टेप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप कहाँ पहुँचे, -4 पे। तो 6 - 10 = 4। आपको पता है 10 में 6 माइनस होगा, क्योंकि 10 बड़ा है तो -4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे भी इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज का जो भी कॉन्सेप्ट था ये सब समझ में आया होगा ये पूरा, ठीक है ना। और
तो इसको आप समझिए। तब तक फिर हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3 से का पूरा क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।